तेजस्वी की मेहनत रंग लाई और आरजेडी का लालटेन जल गया। अब देखिए, तेजस्वी की आरजेडी में जश्न का माहौल है और बड़ी तैयारी हो रही है। देखिए, बंगाल में तो जो हाल हुआ वो आपको पता है, लेकिन बंगाल में तेजस्वी के कैंडिडेट नहीं थे। बंगाल में तेजस्वी ने ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया, उनके कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन तेजस्वी केरल में चुनाव लड़े और वहां पर आरजेडी का लालटेन जल गया। आपको याद होगा दर्शकों, जब तेजस्वी केरल पहुंचे थे तो बहुत जनता की भीड़ नजर आई थी। तेजस्वी ने अपना भाषण वहां इंग्लिश में दिया था। तेजस्वी ने वहां पर अपना इंग्लिश में जोरदार भाषण दिया, जिसकी चर्चा केरल में तो हुई, बिहार में भी उसकी चर्चा हुई। तेजस्वी के बिहार को गरीब राज्य बताने पर सियासत भी हुई, लेकिन मेहनत सफल हुई। देखिए, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने आखिरकार अपना खाता खोल लिया। पार्टी के उम्मीदवार पीके प्रवीण ने कन्नूर जिले की कुथुपरंबा सीट पर जीत दर्ज करके लालटेन को केरल की सियासत में रोशन कर दिया। प्रवीण ने अपने प्रतिद्वंदी जयनथी राजन को 1286 वोटों के अंतर से हराया। जयनथी राजन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उम्मीदवार थी। इस मुकाबले में प्रवीण को अगर बात करें तो 70,448 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सीजी लाल को 22,195 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। केरल जैसे राज्य में जहां आरजेडी की पारंपरिक मौजूदगी नहीं रही है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी केरल में पांव पसारे रहते हैं, जहां पर तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार उतारे और उनके लिए प्रचार करने गए और वो जीत गए। ये जीत पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस नतीजे से उत्साहित तेजस्वी ने विजेता उम्मीदवार को बधाई दी और इसे संगठन के विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत भले ही सीमित स्तर पर हो, लेकिन दक्षिण भारत में आरजेडी के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुल गए हैं। देखिए, तस्वीरें आरजेडी ने जो है किस तरीके से साफ तौर पर इनको उम्मीदवार को बधाई दी। नामांकन के समय दाखिल हलफनामे के मुताबिक आरजेडी उम्मीदवार पीके प्रवीण पेशे से व्यवसायी हैं। उन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में एमए और एमफिल की डिग्री ली है। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 3.27 करोड़ रुपए बताए हैं, जिसमें 1.33 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 2.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। इसके अलावा उन पर करीब 15 लाख रुपए की देनदारी है। हलफनामे में उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले का उल्लेख नहीं किया है। केरल में आरजेडी ने जीत का परचम लहराया। तेजस्वी की मेहनत रंग लाई, ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि तेजस्वी वहां पर पहुंचे थे ममता बनर्जी के लिए तो वो प्रचार किए, लेकिन केरल में तेजस्वी के अपने उम्मीदवार थे जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जीतने में तेजस्वी यादव ने उनके लिए प्रचार किया और ये तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कह सकते हैं तो इसकी जश्न अब आरजेडी में मन रही है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत